नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मीन राशि और लग्न के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। देखिए, जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो आपका लग्नेश जो है ना, वो तो उच्च स्थिति में बैठा ही है कर्क में, लेकिन उसके बाद शुक्र है 4 तारीख तक, फिर सूर्य आएंगे मिड ऑफ मंथ से आधा पूरा महीना रहेंगे, ठीक है, 15 से लेके 31 जुलाई तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके राहु जहाँ पर है 11 नंबर लिखा है, 12वां भाव है वो, वहाँ पर है शनि आपकी कुंडली में लग्न भाव में है आपकी 7.5। अगर राशि आपकी मीन है तो चल रही है। तो ये सारे सिचुएशंस है। मीनवाइल मंगल और बुध और ये सब कॉम्बिनेशंस जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बुध जो है वो केंद्र भाव में आपके 4th हाउस में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, 7th भाव के भी मालिक हैं। तो ये बढ़िया है। बुध और शनि का केंद्र योग हो रहा है। तो आपके लिए क्या होगा कि अब आप लाइफ के कैलकुलेशंस सीख रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुझे लाइफ में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मैंने पास्ट में ये किया था, अब नहीं करना चाहिए। तो कैलकुलेटिव एक तो ऑब्जर्वेशन चल रहा है पास्ट का और करंट का साइमल्टेनियसली। आपको लग रहा है कि मैंने ये किया होता तो अच्छा था, अब ये कर सकता हूँ या नहीं, अब मुझे वो करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। तो आपके कैलकुलेशंस ईच एंड एवरी मोमेंट चल रहे हैं फॉर एवरीथिंग। आपके खुद के लिए, अगर आप खुद जॉब कर रहे हैं, अगर आपको शादी करनी है, तब भी आप सोच रहे हैं कि मुझे पास्ट के एक्सपीरियंसेस या दूसरों के राय के हिसाब से क्या होना चाहिए, लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके एक्सपीरियंसेस पे काउंट हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए, ईच एंड एवरी। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपने जो किया है, तो एक तरफ आपका पास्ट का ऑब्जर्वेशन चल रहा है और कैलकुलेशन चल रहा है, दूसरी तरफ आप आगे क्या करना चाहिए फ्यूचर में उसका प्लानिंग कर रहे हैं, उसका भी एक कैलकुलेशन चल रहा है। सो ये स्थिति आपके लिए बेस्ट है, बट उसमें प्लानिंग जितना सही रहेगा उतना आप सक्सेस पाएंगे। यहाँ बुध शनि, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, राइटिंग में है, स्क्रिप्टिंग में है, जो लोग स्कल्पचर बनाते हैं, जो लोग डिटेलिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ में, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग जैसे पेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो डिटेल में कुछ पेंट्स बनाते हैं, हमें लगता है कि ये रूबरू है वो, जिसका भी मतलब हूबहू वैसा ही चित्र। तो ऐसे डिटेलिंग प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं, अगर आपका काम कुछ और क्षेत्र में भी है, लेकिन अगर आप डिटेलिंग कर रहे हैं, चीज़ों की क्रिएटिविटी है उसमें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग अपने विचारों को अब लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो गुरु की वो दृष्टि आपके लग्न भाव पे लग्नेश होकर शनि पर वो दृष्टि आपको बेनिफिट कराएगी। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को आप लोगों के सामने रख पाएंगे, आपको बहुत बड़ा माहौल मिलेगा, बहुत बड़ा मंच मिलेगा और इंटरेक्शन आपके बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग वे में। तो कोई अग्रेसिव, अब आपके पास सब कुछ है लेकिन एक पावर होना चाहिए, अरे मैं कूद पड़ना चाहता हूँ, तो मंगल 3rd हाउस में चल रहा है, वो आपको कुदाएंगे कि भाई अब पावर भी है, कूद पड़ो। तो यू कैन एन्जॉय दैट कि आपके पास थॉट प्रोसेस है, प्लानिंग है, एक्शन लेने के लिए एनर्जी है, और एक्शन लेने के लिए गुरु का दृष्टि योग है 1st हाउस पे। तो यू आर वेरी पॉजिटिव वे में आप जंप कर जाएंगे, और ये मंथ में जुलाई में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में आप कुछ अच्छा करेंगे और उसके रिजल्ट्स आपको लाइफ टाइम मिल सकते हैं। तो जुलाई मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है लाइफ का। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपका 5th भाव है, वहाँ ज़रा ध्यान रखिएगा, संतानों का, प्रेम का, विद्या का, स्टॉक मार्केट का है। गुरु वहाँ बैठे हैं, शुक्र वहाँ आएंगे, 4 तारीख तक वहाँ से निकल जाएंगे 6ठे भाव में केतु के पास, जहाँ 5 नंबर लिखा है। लेकिन गुरु जो बैठे हैं 4 नंबर जहाँ लिखा है, वो कुंडली का 5th भाव है। सूर्य भी आएंगे मिड ऑफ मंथ से। तो आपके संतानों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि गुरु वहाँ है उच्च स्थिति में, लेकिन गुरु है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बिकॉज वो कारक भाव में, लेकिन वहाँ सूर्य आएंगे तो अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको कभी कभी ऊपर नीचे दिमाग में ये करेंगे कि अरे, खासकर बच्चों को लेके, कि मैं इनके लिए सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सोच रही हूँ कि मेरा बेटा ऐसा हो या ऐसा करियर में जाए, या ये पढ़ाई में ये स्कूल में डालूँ या ये एडमिशन करवाऊँ, तो आप परेशान रहेंगी। आपको लगेगा कि अगर आप मदर है या फादर, पेरेंट्स को बहुत यहाँ डबल माइंड थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा बच्चों को लेकर। उनकी शादी के लिए रिश्ता आया है तो कहाँ, ये रिश्ता भी आया है, वो भी आया है, तो क्या करें। तो आप उलझन में रहेंगे, और वो उलझन थ्रू आउट द मंथ रहेगी, और जब तक गुरु है यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। लेकिन सूर्य की वजह से क्या है कि वो उलझन का पिक आएगा, आपको
अब आंसर करना है किसी को, यहाँ से भी आंसर करना है, वहाँ भी आंसर करना है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, स्कूल में एडमिशन लिया है, दो जगह से बात चल रही है, अब कहाँ आंसर करें, तो ये मन थोड़ा आपको स्ट्रेस देगा, कन्फ्यूज़न देगा। तो एक रूल रखिएगा, जो पहला हो वो बेस्ट है, करके आगे बढ़ जाइएगा। या फिर उनके पर्सनल चार्ट और ग्रह दशाएं अच्छी रही आपके संतानों की, तो उनके लिए जो बेस्ट होगा वो हो जाएगा। और आपको उनको ज़्यादा उलझाना नहीं है। अगर वो बिज़नेस में भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उनके हिसाब से उनको रिसर्च करने दीजिए, प्लानिंग करने दीजिए। उनकी पढ़ाई के लिए उनकी क्या राय है, उनकी जॉब के लिए उनकी क्या राय है खुद की, उसके हिसाब से चलने दीजिए। आप अगर उनको राय देंगे तो वो कंफ्यूज होंगे, तो आपको उसमें जंप नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि नेगेटिविटी आपकी इंटरनली बढ़ेगी। केतु ने आपके थॉट्स को, यहाँ कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव है आपके कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, प्रमोशन जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, जो पोजीशन होनी चाहिए नहीं मिल रही है। अब एक तरफ शुक्र वहाँ आएंगे तो जुलाई में आपको होगा कि अरे वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे उस कंफर्ट के लिए काम करना है। आपको लगेगा ये जॉब छोड़ दो, चलो वहाँ दूसरी जगह अच्छा है, वहाँ मुझे जिस तरह से काम करना है और मुझे जैसी, तो वो सारा आपको नहीं सोचना है। केतु आपका जॉब खा सकता है। अगर आपकी केतु की दशा है तो बहुत ध्यान से चलिएगा, जॉब मत छोड़िएगा। केतु दिसंबर तक है, 5 दिसंबर तक। एवरी टाइम, एवरी मंथ मैं ये बात आपको बताता रहूँगा। और बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। एक होता है ना, वो मैच चल रहा है और एक मंथ में कुछ विकेट्स जा रहे हैं, तो यू हैव टू वेट टिल दिसंबर, आपको टिके रहना है। और शुक्र यहाँ है, वो आपको और भ्रमित करेगा कि अरे यार क्या कर रहे हो, कंफर्ट ही नहीं है, यहाँ तो मज़ा ही नहीं है, यहाँ कुछ आनंद नहीं है, स्ट्रेस है, निकलो यहाँ से, डोंट डू दैट। आपका जो चल रहा है वो बेस्ट है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ आप बहुत बड़ी बाजी जीत सकते हैं। लाइफ पार्टनर का स्थान का मालिक बुध है, केंद्र भाव में बैठा है, शनि के साथ कॉम्बिनेशन में, और अपने ही दूसरे घर में मिथुन में बैठा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपका बुध जो है ना वो आपके लिए ज़बरदस्त सपोर्टिव है। और मिड ऑफ मंथ तक सूर्य भी वहाँ रहेगा। अब सूर्य के रहने से कर्मस्थान आपका पावरफुल हो रहा है। गुरु का मालिक, कर्मस्थान का मालिक भी है गुरु, तो गुरु ने आपको अटका के भी रखा है, उच्च के गुरु ने, कि नहीं जॉब नहीं छोड़ना है, कार्य क्षेत्र में जो चल रहा है उसको अच्छे से मैनेज करना है, नया कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव भी हो रही है। और शनि की दशम भाव पे, मतलब 10वीं दृष्टि दशम भाव पे है, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। आप टिके हुए हैं, बट केतु को एक मौका मिलेगा, वो आपको उठा के बाहर करवा ना दे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो थॉट पे कंट्रोल रखिएगा। और अर्निंग पे आपका गुरु का नीच दृष्टि है, फिर आपका शुक्र चला जाएगा 4 तारीख को, तो फिर और ज़्यादा स्ट्रांग नेगेटिव होगा। और सूर्य वहाँ आएंगे शनि के घर पे दृष्टि करने, इसीलिए ये समय में ज़्यादा संभालना है। वो केतु को जो खेल करना है ना, वो सूर्य और गुरु की नीच दृष्टि और सूर्य की दृष्टि 15 जुलाई से लेके जुलाई एंड तक आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे कोई निर्णय नहीं लेने। नॉट इवन 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सूर्य यहाँ प्रभावी रूप से इफेक्ट करेंगे। और आपके दशा के कॉम्बिनेशन सही नहीं हुए तो आप कूद पड़ेंगे। और ज़रा ध्यान रखिएगा, इनकम के सोर्स पे सीधी नज़र है, गुरु की नीच दृष्टि है। तो ये बढ़ाने के चक्कर में मत जाइएगा, जो है उसको संभालने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्टिकुलरली मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत जाइएगा। आपकी जो अभी शुभ इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं, वो नहीं होगी। जो आपकी इच्छा मन में कुछ और हो रही है, घूमने फिरने की हो रही है, वो सब पूरी करने आप जाएंगे। आपका दिमाग में एक अलग तरह के फितूर में आ जाएंगे कि अरे देखेंगे, होगा, करते हैं, जो चल रहा है जाने दो, कुछ मत कीजिए, फिर पछताएंगे। तो यहाँ कुछ बार बार मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ, और ये होता है इसलिए कह रहा हूँ कि इच्छाएं अभी आपकी जो भी हो, आपके करियर को दाव पे लगा के मत पूरी कीजिएगा। विदेश में जो लोग हैं, बेस्ट टाइम है आपका। विदेश जाना है अच्छा है, विदेश में रहना है अच्छा है। विदेश में आप जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, विदेश में आपके प्रॉब्लम्स पता नहीं है आपको, तो वो पता चलेंगे। आपको लगेगा अरे ये तो मैं यही सोच के चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, डॉक्यूमेंट्स में ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सोचा ही नहीं मुझे रखने चाहिए। ऐसा आपको मिलेगा, ये पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल। विदेश के मामले में जितना आप क्लियर रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जितना आप उसमें अवॉइड करेंगे उतना आप स्ट्रेस में आएंगे। तो ईजी है आपके लिए, लेकिन आप ही कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, तो कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। सो डोंट वरी फॉर दैट। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस हम बात करते रहेंगे, और आप जुड़े रहिए चिराग एस्ट्रोलॉजी से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।